रुपए की कद्र में मजीद कमी और शरह सूद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 1242 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स पर बंद। एक मौके पर इंडेक्स 1700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद 45,000 की सतह से भी नीचे गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.09 इजाफे के बाद ₹305.54 पर बंद। इंटरबैंक में अगस्त में डॉलर ₹18.90 महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3.50 महंगा होकर ₹323 का हो गया। बिजली कंपनीज के मुलाजमीन को अरबों रुपए की मुफ्त बिजली की फरामी। वाबडा और वजारत आबी वसाइल ने सहूलत ख़त्म करने की मुखालफत कर दी। वजारत आबी वसाइल का कहना है कि फ्री यूनिट्स ख़त्म करने से कोई बचत नहीं होगी। वजारत ख़जाना ने बिजली के फ्री यूनिट्स की सहूलत ख़त्म करने की तजवीज़ दी थी। नेपरा ने फ्री यूनिट्स के बजाय यूटिलिटी अलाउंस देने की तजवीज़ दी। पावर डिवीज़न की तजवीज़ है कि मुलाजमीन को माहाना तनख्वाह में फ्री यूनिट्स के बराबर रकम दी जाए। ज़राए के मुताबिक 1,89,171 रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को माहाना 3,47,58,825 फ्री यूनिट्स दिए जा रहे हैं। किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिलनी चाहिए। जो बिजली मुफ्त दी जा रही है उस पर शराइत लगनी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन को भी कुर्बानी देनी चाहिए ताकि आवाम के दुखों में साथ होने का पैगाम दिया जाए। तज्जियाकारों की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में राय। मुआशी तज्जियाकार फ़र्रुख सलीम ने कहा कि बिजली के बिल में 30% टैक्सेस और 50% हुकूमती नाअहली है। मुआशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद ने कहा कि आवाम को सस्ती बिजली नहीं मिल रही तो अच्छे पैगाम के लिए सरकारी मुलाजमीन भी मुफ्त बिजली ना लें। बिजली के बिल्स में रिलीफ का प्लान तैयार। 400 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले फ़ायदा उठा सकेंगे। बिजली के बिल्स की अदायगी में सहूलत देने की तजवीज़ IMF को दे दी गई। IMF ने रजामंदी जाहिर की तो 2 माह के लिए मुआहदा हो सकता है। अगस्त और सितंबर के बिल एक साथ में लेने के लिए वजारत ख़जाना तहरीरी गारंटी देगी। बुनियादी टैरिफ में ₹7 का इजाफा वापस लेकर मरहलावार करने पर भी गौर। प्लान के तहत बिजली के बुनियादी यूनिट में मरहलावार बढ़ाने की तजवीज़। IMF हुकाम को निगरान वज़ीर ख़जाना ने बिजली के बिल्स में रिलीफ दरख्वास्त की है। हुकूमत बिजली के बिल्स में 250 अरब रुपए की रिलीफ की कोशिश कर रही है। वज़ीर ख़जाना ने IMF से होने वाली बातचीत से निगरान वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म का कौम को आज खुद सूरत हाल से आगाह करने का इम्कान। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर ख़जाना, मुशीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई और वज़ीर इत्तलात की शिरकत। 400 यूनिट्स तक के बिजली सार्फिन के बिल को 6 माह में तकसीम करने के मामले पर गौर। चेयरमैन PTI के खिलाफ साफा केस की 16 और 30 अगस्त की समाअत के तहरीरी हुक्म जारी। अदालती फैसले में कहा गया है कि FIA ने तफ्तीश के लिए 16 अगस्त को चेयरमैन PTI का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा। चेयरमैन PTI पहले से ही तोशाखाना केस में बतौर मुजरिम अटक जेल में कैद थे। जिंदगी अहम है, मालूम नहीं चेयरमैन PTI को अटक जेल से बाहर लाने पर कोई हादसा पेश आ जाए। गैर मामूली सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन PTI का जिस्मानी रिमांड मंजूर नहीं किया जा सकता। सुपरिटेंडेंट जेल को चेयरमैन PTI को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अपनी तहवील में लेने का हुक्म दिया गया। 30 अगस्त को अदालत ने चेयरमैन PTI का फिर 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त भी दे दी। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। किसी इदारे को आइन से तजावुज़ का इख्तियार नहीं। अदालत ने इंतखाबात मुमकिन न होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन को हल दिया था। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि चंद नागुज़ीर वजूहात पर इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 9 मई के वाक़े के बाद इंतखाबात मुमकिन नहीं थे। चीफ जस्टिस बोले, हम इलेक्शन कमीशन का नुक्ता समझ चुके लेकिन आप हमारा फैसला नहीं समझ सके। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की नैब की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। फैसला महफूज। अदालत में पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि CTD ने बताया कि परवेज़ इलाही की जान को खतरा है। अदालत ने कहा कि इस खतरे के पेश नज़र परवेज़ इलाही कितने साल अंदर रहेंगे। रिमांड के लिए भी तो अदालत में पेश करते हैं। जान को खतरा है तो खतरात सामने लाएं। इस वक्त मैं
मवाज कोर्ट के उस एरिया में मौजूद हूँ जहाँ से अब से कुछ देर कबल एक बच्ची इस गटर में जो है वो खेलते हुए गिरी है और उसके बाद वो जाँ बहक हो गई। इंतहाई खराब सूरत हाल है। एक भी गटर मुझे यहाँ पर नजर नहीं आया जिस पे ढक्कन लगा हुआ हो। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो लाइन से जो है यहाँ पर गटर जो है वो खुले हुए हैं और किसी भी एक गटर पर ढक्कन जो है वो नजर नहीं आ रहा। कराची के इलाके बल्दिया मवाज कोट में 4 साल की बच्ची गटर में गिरकर जाँ बहक। अहल खाना के मुताबिक बच्ची गली में खेलते हुए गटर में गिरी। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत लाश निकाली। गली में मौजूद तमाम मैनहोल पर ढक्कन गायब हैं। सेनेटर शहरी रहमान का बिजली के इजाफी बिल्स पर हुकूमत को फौरी तौर पर प्लान बनाने का मशवरा। कहा गरीब और मुतवसत तबके के लिए रास्ते निकालने हैं। किस्तों में बिल लेना भी जुल्म होगा। हुकूमत अवाम के लिए रास्ते निकाले। टैक्स ना देने वालों पर बराह रास्त टैक्स के जरिए बोझ डालें। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी कहते हैं कि सिफारतकारों की इनफरादी हैसियत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात गैर मुनासिब है। सिफारतकारों की जानिब से इलेक्शन के वक्त और शफाफियत पर बयान देना भी दुरुस्त नहीं। इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम क्लाइंट रियासत नहीं हैं। वज़ीर ख़ारजा कायम मकाम डिप्टी सेक्रेटरी के बजाय अपने हम मनसब से बात करें। लाहौर कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 1 किलो चीनी 175 रुपये फ़ी किलो हो गई। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क में चीनी की किल्लत को बरामद से जोड़ना दुरुस्त नहीं। चीनी की कीमत में इजाफे का ताल्लुक इसकी पैदावारी लागत बढ़ने के बायस है। डॉलर की कीमत बढ़ने और स्मगलिंग के बायस भी चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। गुज़श्ता सीज़न के अख्ताम पर मुल्क में तकरीबन 10 लाख टन चीनी का इजाफी ज़ख़ीरा था। सरप्लस के बावजूद हुकूमत ने सिर्फ 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। मई के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी रुपया श्रीलंकन रुपए से नीचे चला गया। $1 320 श्रीलंकन रुपए और 324 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गया। मई में $1 305 पाकिस्तानी रुपए और 304 श्रीलंकन रुपए के बराबर था। 3 माह में भारतीय रुपए में 25 पैसे बेहतरी। $1 82.75 भारतीय रुपए और 109 बांग्लादेशी टके के बराबर हो गया।